हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा साइंस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बी फॉर्म फिफ्थ सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी सेकंड के बारे में, जिसका हम लोग ने यूनिट 3 तक इसमें सॉल्व कर लिया। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 4 के बारे में। तो यूनिट 4 में बेसिकली हम लोग देखेंगे इसमें कौन से क्वेश्चन प्रीवियस में आए हैं, चाहे वो 2020-21 का हो, चाहे 21-22 का हो, उसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। चाहे वो 2 नंबर का हो, 7 नंबर का हो, 10 नंबर का हो। तो इसमें यूनिट 4 में हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, एस्टिमेशन यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे हमारा हो गया फॉस्फोलिन हो गया, सेनोसाइड, आर्टेमिसिन, डिजॉक्सिन। अब यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट 4 के बारे में। तो यही सब हमारे इसमें है। तो इसमें बेसिकली 2 नंबर के क्वेश्चन भी, क्योंकि ये भी रिलेटिव है यूनिट सेकंड का, जैसे मैंने प्रीवियस पिछली वीडियो में बताया था यूनिट 3 के बारे में कि इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन क्यों नहीं आते, क्योंकि बेसिकली सब रिलेशन है यूनिट सेकंड से। तो इसका पूरा जो क्वेश्चन यूनिट सेकंड से बन जाता है। तो यूनिट 4 में भी 7 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें फोर्सकोलिन हो गया और ये सब हो गया। तो इसके सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रीवियस पिछले साल में कौन से क्वेश्चन आए हैं, उसको देख लेते हैं। उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे आप इसका क्वेश्चन देख सकते हैं यूनिट 4 का। तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम बता रहे हैं इसको। तो इसमें जो 10 नंबर में क्वेश्चन है 2021-22 में जो 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें है इलस्ट्रेट द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ द फोर्सकोलिन एंड कैफीन। फोर्सकोलिन एंड कैफीन का पूरा इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका एस्टिमेशन कैसे करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कैसे क्या करते हैं, इसके बारे में पूछा गया 10 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं 2020-21 में। यही सेम क्वेश्चन 10 नंबर में 20-21 में आया था, और 19-20 में भी सेम क्वेश्चन आया था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फोर्सकोलिन, कैफीन 19-20 में आया, फिर 20-21 में आया, फिर 21-22 में भी ये क्वेश्चन आया। मतलब लगातार 3 बार से 10 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म आ रहा है 3 बार से। अब की देखिए क्या होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 3 बार से लगातार आ रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फोर्सकोलिन एंड कैफीन। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन 10 नंबर से हो गया। 7 नंबर का कौन सा क्वेश्चन आया है, डिस्क्राइब द आईपी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द सेनोसाइड एंड डिजॉक्सिन। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया आईपी का मतलब यहाँ पे। तो इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन किसको, सेनोसाइड एंड डिजॉक्सिन, इसका दोनों का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन हमको बताना है। तो ये हमारा 2021-22 का क्वेश्चन हो गया, एक 10 नंबर का, एक 7 नंबर का। 2020-21 में कैसे क्वेश्चन आए थे, एक 10 नंबर का आया था, एक 7 नंबर का आया था। 10 नंबर का सेम क्वेश्चन था, फोर्सकोलिन और कैफीन का हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, एस्टिमेशन था, यूटिलाइजेशन था। और 7 नंबर में आर्टेमिसिन का एस्टिमेशन था एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार 3 बार से आ रहा है 10 नंबर में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फोर्सकोलिन एंड कैफीन है, इसके बारे में देखते हैं, फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला जो फोर्सकोलिन है, ठीक है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर एक्सट्रैक्शन लिखते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन, यूटिलाइजेशन, सब इसके बारे में पूरा डिटेल नोट लिखते हैं, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें 2 पार्ट्स है, पहला फोर्सकोलिन का है, फोर्सकोलिन, दूसरा कैफीन का है। तो सबसे पहले हम फोर्सकोलिन के बारे में जानते हैं। फोर्सकोलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट कोलियस। ठीक है, सबसे पहले कोलियस प्लांट से प्राप्त ऑब्टेन किया जाता है, पहले इसको जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोलियस इज ग्रोन इन द वार्म सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर वेदर इन वर्मा, इंडिया एंड थाईलैंड। ठीक है, 3 मेन कंट्री है, वर्मा, इंडिया एंड थाईलैंड। द प्लांट इज पेरिनियल्स in nature and the root of fleshy fibrous. The botanical source of the crude drug is the root of Coleus forscoli belonging to the family Labiatae. Labiatae family से belong करता है। फिर इसमें the marker constituents of the drug is forscolin, जिसको हम लेडोन डाइटर्पिनोइड्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें अदर फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स आर, जैसे हो गया डिऑक्सी फोर्सकोलिन 19D डिऑक्सी डाई डिऑक्सी फोर्सकोलिन वोलाटाइल ऑयल। इसमें बीटा एलामाइन हो गया, ह्यूमेलिन हो गया, या बीटा बिस्बोलिन हो गया। ठीक है, एंटी कैंसर में इसका यूज किया जाता है। तो ये सब इसका जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गया। द ड्रग इज यूज्ड इन द हाइपरटेंसिव कार्डियोटोनिक्स एंड स्पास्मोलाइटिक। अब इसका आता है एक्सट्रैक्शन, यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कह सकते हैं, एक्सट्रैक्शन कह सकते हैं आप। इसमें 2-3 नाम से इसको पूछ सकता है, चाहे एक्सट्रैक्शन या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कलेक्ट द ट्यूबर्स को कलेक्ट करते हैं, वॉश करते हैं, ड्राइड करते हैं, फ्लो चार्ट के रूप में इसको बताया गया है। फिर इसको पल्वेराइज्ड इनटू ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, साइज रिडक्शन। पल्वेराइज्ड का मतलब क्या होगा यहाँ पे, साइज रिडक्शन हो गया। ग्रेन्यूल्स के रूप में इसको कन्वर्ट करते हैं। फिर इसमें एक्सट्रैक्ट करते हैं कि मिथेनॉल के प्रेजेंस में, मिथेनॉल की मदद से, हेल्प से। फिर कंसंट्रेट करते हैं एक्सट्रैक्ट को। उसके बाद क्या करते हैं, ऐड क्लोरोफॉर्म, उसमें क्लोरोफॉर्म ऐड करते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर क्लोरोफॉर्म की तरह ऐड करते हैं। उसको अच्छी तरीके से सेक करते हैं, हिलाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अलाउ टू सेपरेट क्लोरोफॉर्म लेयर।
फिर उसको हम अलाउ करते हैं, मतलब उसको रख देते हैं, तो इसमें क्लोरोफॉर्म की लेयर अपने आप सेपरेट हो जाती है और कंसंट्रेट हो जाता है क्लोरोफॉर्म लेयर। फिर इसमें प्रेसिपिटेट ऑफ द फर्स्ट फोर्सकोलिन बाय एडिंग नॉर्मल हेक्सेन आइस इनटू द कंसंट्रेट क्लोरोफॉर्म एंड रेडिश ब्राउन पाउडर ऑफ फोर्सकोलिन विल गेट। तो इसमें क्या होता है कि रेडिश ब्राउन फोर्सकोलिन यहाँ पे प्राप्त होता है, तो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ फोर्सकोलिन हो गया। अब इसका हमें देखना है एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन। तो इसका एस्टिमेशन देखते हैं फोर्सकोलिन का, तो इसमें HPTLC का मेथड देखते हैं, हाई परफॉरेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो इसमें एस्टिमेशन में हम क्या लिख सकते हैं फोर्सकोलिन के, द ड्रग इज एस्टिमेटेड विद द HPLC हाई परफॉर्मिंग लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एट कांस्टेंट टेम्परेचर 30 डिग्री यूजिंग फोटो डायोड डिटेक्टर टू 110 नैनोमीटर, ठीक है। द रिटेंशन टाइम में बी अराउंड 6.9 मिनट्स, इसका रिटेंशन टाइम 6.9 मिनट होता है। द कॉलम वॉज द RP18 पार्टिकल साइज 5 माइक्रोमीटर एंड मिथेनॉल यूज इज द मोबाइल फेज। मिथेनॉल कैसे किस फेज में यूज करते हैं, मोबाइल फेज में इन द TLC। अब फिर इसमें TLC मेथड में क्या होता है, मोबाइल फेज जो बेंजोइन या मिथेनॉल होता है, स्टेशनरी फेज का होता है सिलिका जेल होता है, और फिर डिटेक्शन UV कैपिटल का होता है, लॉन्ग रेंज होता है। तो इसका एस्टिमेशन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर आता है फोर्सकोलिन का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। तो यूटिलाइजेशन में फोर्सकोलिन मतलब इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है, हाइपोटेंसिव इफेक्ट है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन एंड सिम्पोलाइटिक ड्रग, मतलब स्पास्मोलाइटिक ड्रग होता है, हाइपोटेंसिव इफेक्ट शो करता है। फोर्सकोलिन इज आल्सो रिपोर्टेड फॉर एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन, एंटी ग्लाइसेमिकोमा, एंटी इन्फ्लामेटरी, ब्रोंकोडाइलेटर्स, इंक्रीज पेप्सिनोजन एंड एसिड सिक्रेशन, पेप्सिनोजन को बढ़ाता है, एसिड सिक्रेशन को इंक्रीज करता है। इट इज आल्सो रिकमेंड इन द कंजेस्टिव कार्डियोमायोपैथी ट्रीटमेंट एंड द ब्रोंकियल अस्थमा में भी इसका यूज किया जाता है। फोर्सकोलिन डेरिवेटिव्स आर मोर पोटेंट एंटी ग्लूकोमा एजेंट। तो ये हमारा फोर्सकोलिन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, एस्टिमेशन हो गया एंड इसका यूटिलाइजेशन हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है कैफीन के बारे में लोग देखते हैं। तो कैफीन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखते हैं। कैफीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइक टी, मतलब टी से भी हम कैफीन को प्राप्त करते हैं। फैमिली इसकी थिएसी होगी। कॉफी होता है इसमें सेकंड पार्ट, तो कॉफी अराबिका, इसकी फैमिली में रोबिएसी होती है। कैफीन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टी, कैफी रोस्टर और ट्रेजर्स। Caffeine is white in color, white powder. It is anhydrous only. One molecule of water will be attached. It is a bitter needle shape and subline crystal in the presence of salicylate, citric acid, benzoate in solubility in water. ठीक है, तो इसका सॉल्वेटिव वाटर होता है जिसमें सैलिसिलिक एसिड, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब इसका आइसोलेशन, प्रोडक्शन, एक्सट्रैक्शन इसको कह सकते हैं, चाहे आइसोलेशन के प्रोडक्शन के एक्सट्रैक्शन के कैसे करते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कैफीन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टी से प्राप्त किया जाता है। अराउंड 50 ग्राम ऑफ द टी पाउडर, मतलब टी के लीव्स को पहले पाउडर बनाते हैं। अराउंड 50 ग्राम टी पाउडर आर टेकन एंड एक्सट्रैक्टेड विद अल्कोहल फॉर अराउंड 6 आवर इन सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर, मतलब इसको अल्कोहल के साथ में हम सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर्स में रख देते हैं 6 घंटे के लिए, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर जब एक्सट्रैक्ट हमको प्राप्त हो जाता है तो ट्रांसफर कर देते हैं पोर्सिलिन डिस्क में और उसको कंटिन्यूअस स्टीयरिंग करते हैं, उसको जो है इवेपोरेशन होने देते हैं उसका। फिर आगे क्या करते हैं, बॉयल द ऑब्टेन रेजिड्यू 3 टाइम्स, उसको हम 3 टाइम्स बॉईल करते हैं 100 ml वाटर के साथ में। फिर उसको हम फिल्टर करते हैं हॉट कंडीशन में बकनर फनल के थ्रू। फिर हम क्या करते हैं कि ऐड उसमें 10% H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड या 30 ml, उसको 10% यानी 30 ml ऐड करते हैं, उसको कंबाइन करते हैं फिल्ट्रेट को, ठीक है। फिर क्या करते हैं, कंसनट्रेट द अबव फिल्ट्रेट 1/3 द वैल्यूम, 1/3 वैल्यू में इसको कंसनट्रेट करते हैं। फिर फिल्टर कर लेते हैं सॉल्यूशन को ड्यूरिंग हॉट एंड एक्सट्रैक्ट इट विल 5 टाइम्स विद क्लोरोफॉर्म। फिर क्या करते हैं, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं 1% फ्यू ml इन क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट, ठीक है, सो दैट द डीपोलराइजेशन टेक प्लेस। उसमें क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है। फिर आगे का पॉइंट क्या है इसमें, फिर इसमें होता है इवेपोरेट इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड इन दिस एंड सेपरेट क्लोरोफॉर्म लेयर। फिर इसमें जब वाटर डाल देते हैं क्लोरोफॉर्म अपने आप इसमें से सेपरेट हो जाता है। फिर उसको एवेपोरेट कर देते हैं इन द क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट टू ऑब्टेन क्रूड कैफीन व्हिच कैन बी क्रिस्टलाइज विद हॉट वाटर। कैफीन शो पॉजिटिव मर्क ऑक्साइड टेस्ट इन व्हिच द कैफीन इज ट्रीटेड द फ्यूटर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड पोर्सिलिन। तो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया कैफीन का। And evaporated to dryness. Add ammonium hydroxide few drops in the residue, then purple color is obtained. तो ये हमारा पर्पल कलर ऑब्टेन हो जाता है, जो हमारा हो गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैफीन का। फिर इसको हम देखते हैं सेकंड मेथड, इसमें क्या है, ग्रीक एक्सट्रैक्शन मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कैफीन कैन बी आल्सो एक्सट्रैक्टेड विद द सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन टेक्निक बाय यूजिंग द लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब द कैफीन थ्रू मॉइस्ट कॉफी, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। देन इट इज पास थ्रू द अनदर प्रेस्क्राइब्ड वेसल्स कंटेनिंग absorbing media like resin or activated carbon which retain the coffee, separate the caffeine by extracting with the chloroform। तो इसका एस्टिमेशन हो गया, इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया। यूटिलाइजेशन देख लेते हैं कैफीन का क्या होता है। कैफीन इज ए CNS स्टिमुलेंट स्ट्रक विद द कैटेगरी ऑफ मेथिल जैंथीन
मेथिलजेंथिन के कैटेगरी के साथ में CNS स्टिमुलेंट की तरह वर्क करता है। इट इज़ वेरी पॉपुलर साइको एक्टिव ड्रग विदाउट एनी लीगल बाउंडेशन, मतलब साइको एक्टिव ड्रग भी होता है लेकिन इसके ऊपर के रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है, लीगल नहीं होता है ये। जो है ना कैफीन हो गया, मतलब इसमें चाय सभी पीते, उससे क्या मिलता है हमें, कैफीन मिलता है, निकोटीन कैफीन मिलता है, तो कैफीन के ऊपर कोई लीगल बाउंडेशन नहीं होता है। कैफीन सेक्रेट्स कम अंडर एसेंशियल मेडिसिन इन WHO लिस्ट, मतलब ये एसेंशियल मेडिसिन के रूप में WHO में लिस्टेड है। कैफीन कैन बी यूज्ड फॉर द ब्रोंकोपल्मोनरी dyspepsia. It is also developing a mild form of drug dependence. It can be used as डाइटरी सप्लीमेंट्स, ठीक है। तो इसका यूटिलाइजेशन हो गया। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था जैसे हमारे में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड इसका जो यूटिलाइजेशन लिखना था हमें, जो फोर्सकोलिन एंड कैफीन का, ये 3 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है 10 नंबर में, यानी 10 नंबर में लगातार 3 साल से आ रहा है, मतलब हो सकता है आपकी बार भी आ जाए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था यूनिट 4 से। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर का समाप्त होता है यूनिट 4 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर में, क्योंकि 10 नंबर के दोनों बार वही पूछा गया है, 7 नंबर में अलग अलग पूछे गए, तो उसको हम देख लेते हैं 7 नंबर का कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन इसमें है 7 नंबर में पूछा गया था किस बैच में कि सेनोसाइड और डिजॉक्सिन के बारे में उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लिखना था और इसमें यूटिलाइजेशन लिखना था, ठीक है। इसमें एस्टिमेशन नहीं था। तो सेनोसाइड के बारे में देखते हैं। Senna, the popular drug used for the constipation, was introduced by the Orbium physician, and they are used their leaves and pods. The 2 varieties of Senna are the Cassia astifolia, commonly known as the Alexandrian Senna, and the other variety Cassia angustifolia. इसको हम फैमिली इसके लेगुमिनेशी होती है, ठीक है। इसमें द ड्रग कंटेन्स इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट सेनोसाइड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द परगेटिव एक्टिविटी। तो हम इसका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं या फिर इसको एस्टिमेशन इसमें कैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें 2 मेथड होते हैं। मेथड ए क्या है, द ड्राइड सेना लीव्स एक्सट्रैक्टेड विद 70% मिथेनॉल, 70% मिथेनॉल के साथ में इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर इसको सेक करते हैं मिथेनॉल फॉर 4 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं, फिर इसको फिल्टर कर देते हैं एक्सट्रैक्ट को, रेजिड्यू जो वैल्यूम होता है 1/8 उसको हम क्या करते हैं वैक्यूम में रख देते हैं, ठीक है। द एक्स्ट्रा एसिडिफाइड उसको हम एसिडिफाई करते हैं pH 3 पे विद द हेल्प ऑफ द HCl के माध्यम से इसको हम 3 pH पे लाते हैं। आफ्टर एसिडिफिकेशन फिल्ट्रेट इज डन एंड रिमूव एनी सुटेबल ए ग्लाइकॉन विद क्लोरोफॉर्म, फिर उसमें क्लोरोफॉर्म ऐड करते हैं जिससे एक ग्लाइकॉन पार्ट उसका रिमूव हो जाता है। द फिल्ट्रेट इज न्यूट्रलाइज विद द लिक्विड अमोनिया एंड देन कंट्रीफ्यूज टू आइसोलेट द सेनोसाइड, फिर उसके बाद में सेंट्रीफ्यूज के द्वारा हम उसको आइसोलेट करते हैं। अब इसका एस्टिमेशन कैसे करते हैं सेनोसाइड्स का। हॉट वाटर इज यूजफुल फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, एसिडिफाइड द एक्वस एक्सट्रैक्ट एंड द ट्रीट विद क्लोरोफॉर्म टू मेक फ्री ऑफ एग्लाइकोन व्हिच इज लार्जली प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। द फर्स्ट न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन एंड देन सेंट्रीफ्यूज इट, आफ्टरवर्ड द फेरिक क्लोराइड टू द सॉल्यूशन, उसके बाद में ऐड करते हैं फेरिक क्लोराइड को, फिर उसको क्या करते हैं रिफ्लेक्ट द सॉल्यूशन एंड फर्दर एसिडिफाइड टू ब्रिंग ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन के उसको फर्दर इसमें क्या ऐड करते हैं एसिडिफिकेशन करते हैं, मतलब एसिड ऐड करते हैं। द एग्लाइकोन present should be extracted with either and redispersed in the magnesium acetate solution. Measure the absorption of the senoside and express in the concentration of comparison to senoside B, ठीक है। तो हमारा हो गया एस्टिमेशन किसका, ये हो गया सेनोसाइड का। अब आता है इसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। इसको TLC मेथड से भी एस्टिमेट कर सकते हैं, इसमें 1:1:2:1 लेते हैं इसमें, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी यूटिलाइजेशन देखते हैं। द मेन यूज ऑफ सेनोसाइड इज द कैथरेटिक्स, इट मे बी यूज इन द habitual constipation for the essential constipation. The senoside glycoside absorb the gastrointestinal tract and aglycon protein released in the colon. The released aglycon stimulates are the irritable in the colon. The movements in the colon portion is increased due to the local action. The पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट विच जनरेट सॉफ्ट एंड बल्कि स्टूल। तो ये हमारा हो गया इसका सेनोसाइड का जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, उसका यूटिलाइजेशन था। इसमें जो सेकंड पार्ट था वो तो हमारा डिजॉक्सिन का था, उसको देख लेते हैं। तो इसमें सेकंड पार्ट है डिजॉक्सिन का, देखते हैं। डिजॉक्सिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड्स। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द डिजिटेलिस परफ्यूरिया, डिजिटेलिस लानाटा। इसकी फैमिली जो होती है स्क्लोरोफ्लुएसी होती है। डिजॉक्सिन प्रोड्यूस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ डिजिटॉक्स सुगर एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ डिजिटॉक्सीजेनिन। इसमें डिजिटॉक्सीजेनिन पाया जाता है, डिजिटॉक्सेज पाया जाता है ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस। डिजॉक्सिन हाइड्रोलाइज्ड एट एसिडिक pH बट स्टेबल एट pH 7। इट स्टार्ट एक्शन विद 30 मिनट्स 2 आवर्स, हाफ लाइफ इसका 3 से 40 घंटे का होता है। एस्टिमेटेड मतलब इसमें एलिमिनेट होते हैं किडनी के द्वारा एंड मेल्टिंग पॉइंट इसका 230 से 265 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इसका एक्सट्रैक्शन देखते हैं कैसे होता है, आइसोलेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे होता है। द ड्रग पाउडर लीव्स एक्सट्रैक्टेड विद द पेट्रोलियम ईथर अंडर reduced pressure, discard the extract and the
digested the mark with the water at 0.4 डिग्री सेल्सियस दो दैट द पॉलीसैकेराइड्स में बी रिमूव। मतलब इसका एक्सट्रैक्शन कहते हैं कि पेट्रोलियम ईथर की वजह से हम इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। इसमें अगेन द फिल्ट्रेट इज डिस्कार्डेड एंड द मार्क इज एक्सट्रैक्टेड विद अल्कोहल एंड वाटर। इसमें अगेन अल्कोहल वाटर की मदद से हम इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। अंडर रेड्यूस्ड प्रेशर अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन इज कंसंट्रेटेड 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस हम एक्सट्रैक्ट को क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। दिस कंसंट्रेट सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद लेड एसिटेट टू रिमूव द इम्प्यूरिटीज। लेड एसिटेट इसलिए मिलाते हैं कि इम्प्यूरिटीज में दूर हो सके। फिर इसका अगला पॉइंट क्या है, इन वाटर सोल्यूबल ग्लाइकोसाइड पोर्सन मेंटेन एट पीएच अराउंड 6 पे इसको मेंटेन करते हैं पीएच को, एंड देन वाश विद नॉन पोलर सॉल्वेंट। मतलब पोलर सॉल्वेंट जो वाटर के साथ इनसॉल्युबल होते हैं वैसे सॉल्वेंट के साथ इसको हम वॉश करते हैं। डिस्कार्डेड द ऑर्गेनिक लेयर एंड द ट्रीट विद एक्वस लेयर विद 0.5% सोडियम सल्फेट टू रिमूव द लेड सल्फेट। तो इसको सोडियम सल्फेट 0.5% लेते हैं क्योंकि इसको लेड सल्फेट को रिमूव करना होता है। द एक्वस लेयर इज देन ट्रीटेड विद द क्लोरोफॉर्म एंड आफ्टरवर्ड द इथेनॉल। फिर इसको क्लोरोफॉर्म आफ्टरवर्ड उसके बाद में इथेनॉल से उसको ट्रीट करते हैं। क्लोरोफॉर्म पोर्शन लेस पोलर ग्लाइकोसाइड एंड इथेनॉलिक पोर्शन कंटेन मोर ग्लाइकोसाइड। द इथेनॉलिक पोर्शन फर्दर ट्रीटेड विद सब्जेक्टेड टू क्रोमेटोग्राफी सेपरेट डिजॉक्सिन। तो ये हमारा हो गया इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब एस्टिमेशन में होता है टीएलसी मेथड होता है। इसमें स्टेशनरी फेज सिलिका जो होता है, मोबाइल फेज क्या होता है साइक्लोहेक्सेन एसीटोन एसिटिक एसिड किसके रेशियो में 50-52 के रेशियो में, ठीक है। इसमें डिटेक्टिंग रिएजन क्या होता है 5% H2SO4 होता है। व्यू अंडर यूवी लाइट डिजॉक्शन अपीयर्स ए ब्लू कलर कंपेयर विद स्टैंडर्ड, मतलब इसमें ब्लू कलर दिखता है तो इसको हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं तो इसका एस्टिमेशन हो जाता है। अब देखते हैं इसमें यूटिलाइजेशन क्या है। डिजॉक्सिन इज इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड फ्रॉम द प्लांट ऑफ डिजिटलिस परप्यूरिया, या इसको कहते हैं डी लैनाटा। It increases the myocardial contraction which empties the ventricles completely. The beginning close of digoxin is 1 to 1.5 ml, but due to its great accumulation tendency of the maintenance dose maintained to 2.25 milligram comparative to digoxin its short action and rapidly eliminated। मतलब इसका एक्शन होता है शॉर्ट होता है और जल्दी से एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो इसका हम यूटिलाइजेशन हो गया। तो ये क्वेश्चन मेरे पे समाप्त होता है 7 नंबर का। एक क्वेश्चन इसमें और आया था प्रीवियस ईयर में 2020-21 में, उसको देख लेते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन था यूनिट 4 का। अगला जो क्वेश्चन है आरटी मशीन के बारे में था। 7 नंबर को क्वेश्चन आया था 2020-21 में। इसमें आरटी मशीन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था और जो इसमें एक्सट्रैक्शन था या फिर उसको हम कह सकते हैं एस्टिमेशन और उसका यूजेस यूटिलाइजेशन क्या था उसको हमें लिखना था। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। आरटी मशीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द लीव्स एरियल प्लांट्स ऑफ द प्लांट ऑफ आर्टेमिसिया एनुआ। फैमिलीज की कंपोजिटी हो गई या आर्ट्रिएसी हो गई। इट इज अ सिक्विड टर्पिन लैक्टोन विद प्रोमिनेंट एंटी मलेरियल एक्टिविटी। इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो था 156 से 57 डिग्री सेल्सियस होता है। आर्टेमिसिन एंड दियर डेरिवेटिव्स कैन ट्रीट विद बोथ क्लोरोफिन रेजिस्टेंट एंड क्लोरोफिन सेंसिटिव प्लाज्मोडियम फुल्सीफेरल, ठीक है। द प्लांट इज ग्रोन इन वेस्टर्न चाइना, बेसिकली वेस्टर्न चाइना में पाया जाता है। ये हमारा इंडिया में नेटिव नहीं है, मतलब इसका ओरिजिन इंडिया में नहीं है, बट ये सक्सेसफुली ग्रोन किया जाता है, उगाया जा सकता है कश्मीर में। येलो फ्लावर होता है इसका प्लांट का, कंटेन 2 to 4 times more artemisinin concentrate than leaves. Cultivated varieties have 1% artemisinin, wild varieties 0.1 to 0.5%। इसका प्रोडक्शन एस्टिमेशन कैसे करते हैं इसको देखते हैं। एरियल प्लांट ऑफ द सबसे पहले इसका मेथड है एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर एक्सट्रैक्टेड विद पेट्रोलियम ईथर एंड कंसिडर्ड द पेट्रोलियम ईथर अंडर वैक्यूम। पेट्रोलियम ईथर की मदद से एरियल प्लांट ऑफ द प्लांट इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर कंसंट्रेट करते हैं पेट्रोलियम ईथर की मदद से अंडर द वैक्यूम। द कंसंट्रेशन एक्सट्रैक्ट इज रेडिसॉल्व्ड इन द क्लोरोफॉर्म एंड इन द एसिटोनाइट्राइल इज एडेड टू सेपरेट आउट इनर्ट प्लांट कंपोनेंट लाइक वैक्सेस एंड सुगर्स। तो इसमें क्या करते हैं एसिटोनाइट्राइल का ऐड करते हैं उसको जो इनर्ट प्लांट कंपोनेंट होते हैं जैसे वैक्स हो गया सुगर हो गया उसको सेपरेट करने के लिए। द कंसंट्रेट एक्सट्रैक्ट इज रीडिजॉल्व इन द क्लोरोफॉर्म, उसको रीडिजॉल्व करते हैं क्लोरोफॉर्म में एंड एसिटोनाइट्राइल ऐड करते हैं किसको सेपरेट करने के लिए इनर्ट प्लांट कंपोनेंट जैसे वैक्स हो गया सुगर हो गया। द कॉलम क्रोमेटोग्राफी ऑफ दिस कंसंट्रेशन एक्सट्रैक्ट वाज परफॉर्म ड्यूरिंग सिलिका जेल एज ए स्टेशनरी फेज, मतलब सिलिका जेल स्टेशनरी फेज के रूप में लेते हैं इसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी अगर कराते हैं तो। हाई आर्टेमिसिन कंटेन फ्रैक्शन क्रिस्टलाइन रैपिडली, जो था रिक्रिस्टलाइज द फ्रैक्शन यूजिंग साइक्लोहेक्सेन और 50% इथेनॉल की मदद से उसको हम रिक्रिस्टलाइज कराते हैं। आर्टेमिसिन इज लेस वाटर सोल्यूबल कलरलेस वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 282.3 विद ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर्स। फिर टीएलसी का हम इसको सोलवेंट प्लस पर डिजोल्व करते हैं, पेट्रोलियम ईथर में इसको डिजोल्व करते हैं और टीएलसी भी हम इसको परफॉर्म करा सकते हैं एस्टिमेशन के लिए। तो इसका यूटिलाइजेशन देख लेते हैं। आर्टेमिसिन एंड दियर डेरिवेटिव्स आर वेरी यूजफुल टू for their antimalarial activity. It can be dispensed in oily suspension
और टैबलेट फॉर्म सपोजिटरी फॉर्म ओरली एडमिनिस्टर्ड डोजेज 50 mg पर kg फॉर 3 to 5 days द डोज एट आयन सपोजिंग रूट एज, मतलब इसको क्या करते हैं कि इसका यूज़ हम कर सकते हैं ढेर मलेरिया एक्टिविटी के लिए, बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे यूनिट 4 में यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें हमने लगभग देखा एक 10 नंबर का क्वेश्चन जो लगातार 3 साल से आ रहा है, और 2 इसमें 7-7 नंबर का क्वेश्चन देखे जो कि 2020-21 में आया था और एक 21-22 में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा यूनिट 4 जो है समाप्त होता है। मिलते हैं जल्दी यूनिट 5 के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।